सप्लाई के कम होने के वजह से शॉर्टेज हुआ। अच्छा, और आपके पत्रकार लोगों ने माल हमारे ऊपर ऑब्जेक्शन लगाया कि माल बाहर बेचते हैं करके। और वो सप्लाई ही नहीं थी, यानी कितना सप्लाई हुआ और किस तालुका में कितना गया ये डिपार्टमेंट के ही पास नहीं है। इनके पास पुरवठा और वितरण की पूरी जानकारी ही नहीं है। अच्छा, कितना माल आया कितना गया कोई जानकारी नहीं, आया वो भी जानकारी नहीं है और वितरण की भी जानकारी, किस तालुका में कितना गया, अंधा पीछे कुत्ता का हिसाब देता प्राण जाए, इस टाइप का इनका कार्यक्रम है। अधिकारी कर्मचारी नहीं है अपने जिले में। वही तो आप क्या धंधा करोगे आप लोग? हमका धंधा करेंगे, हमको धंधा तो क्या, माल मिलेगा धंधा करेंगे, नहीं मिलेगा तो कहाँ से धंधा करेंगे। किसानों को माल ही नहीं मिलेगा तो किसान अपनी उपज किस तरह करेगा फिर? किसान की उपज कम होगी और ब्लैक में भी माल बिकता है फिर। मेल बेचता है, उसका जिम्मेदार किसान कृषि केंद्र को पठाया जाता है। एकदम 100% जांच होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जो लड़ रहे हैं वो किसानों के फायदे के लिए लड़ रहे हैं। हमारा पर्सनल इसमें कोई लुकआउट नहीं है, कोई ये नहीं है, मोटो नहीं है। कि हमारे गोंदिया जिले का जो गोरेगांव तालुका का जो यूरिया है वो गोरेगांव तालुका को मिलना चाहिए। हाँ, अगर ऊपर के जो साहब लोग हैं और कंपनी वाले ये मिली जुली सरकार करके दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भेज देते, किसान भटकता नहीं इधर उधर क्या? मतलब इसमें किसान जैसे ही बरसात शुरू होती है वैसे ही किसानों की समस्या भी आती है। उसी तरह जो आज जो है कृषि केंद्र के जो डीलर है लगभग जिला परिषद में गोंदिया जिले के आए हैं, कुछ मीटिंग वगैरह होंगी। आइए जानने का प्रयास करेंगे किस द्वारा यहाँ पे मीटिंग वगैरह थी और क्या क्या इनको प्रशिक्षण दिया। क्या बोलेंगे, किस द्वारा यह कार्यक्रम था, क्या था, मीटिंग क्या थी? आज कैसा है, ये आने वाला जो मौसम है खरीफ का, अच्छा, उसके विषय में जिला परिषद में नियोजन और क्या किस प्रकार से वो हंगाम को सफल बनाया जाए, इस विषय में मीटिंग थी। अच्छा, अब उसमें हमारी जो कृषि केंद्र धारकों की जो समस्याएं थी वो हमने रखे, तो इनमें सारा संवर्धन और वो नया महाबीज का जो आया है उसके बारे में जानकारी दी। बट हमारी जो समस्या थी, हम लोग जमीन से जुड़े जो रिटेलर है ये किसानों की समस्या को इनके सामने रखने गए। एक्चुअल में कैसा है, महीने गए साल 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में गोंदिया डिस्ट्रिक्ट में जो फर्टिलाइज़र सप्लाई हुआ इसकी माहिती मांगा, तो एक्चुअल में वो माहिती यानी कितना सप्लाई हुआ और किस तालुका में कितना गया ये डिपार्टमेंट के ही पास नहीं है। ऐसी गरज आपको क्यों पड़ी? क्योंकि मेरे तालुका में सप्लाई के कम होने के वजह से शॉर्टेज हुआ। अच्छा, और आपके पत्रकार लोगों ने माल हमारे ऊपर ऑब्जेक्शन लगाया कि माल बाहर बेचते हैं करके। और वो सप्लाई ही नहीं थी और वो माल पुरवठा बराबर नहीं होने के वजह से तो हमको कोई वंचित रखा क्या? गोरेगांव तहसील के काफी डीलर को वंचित रखा। मेन जहाँ डीलर नहीं है कंपनियों के उन तालुकाओं में तकलीफ है, और ये तालुका है ज़्यादा करके गोरेगांव, साले कस्सा और सड़क अर्जुनी। एक्चुअल में होता क्या है, जैसा महीने 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में तालुका के हर तालुका के लिए माहिती अधिकार लगाया, पर स्पेशली गोरेगांव तालुका अध्यक्ष होने के नाते गोरेगांव तालुका के लिए लगाया। अब इसमें गोरेगांव तालुका के लिए 4 रेक लगी, 4 यानी पूरे जिले के लिए 4 रेक लगी, NFL की 2 रेक लगी, RCF की 1 रेक लगी और चंबल की 1 रेक लगी। तो जब माहिती के अधिकार से मुझे माहिती मिली जो विभाग ने डिपार्टमेंट ने पुराया, तो एक्चुअल तो इनके पास पुरवठा और वितरण की पूरी जानकारी ही नहीं है। अच्छा, कितना माल आया कितना गया कोई जानकारी नहीं, आया वो भी जानकारी नहीं है और वितरण की भी जानकारी, किस तालुका में कितना गया, अंधा पीछे कुत्ता का हिसाब देता प्राण जाए, इस टाइप का इनका कार्यक्रम है। अधिकारी कर्मचारी नहीं है अपने जिले में। वही तो आप मैं तो जो है इन्हें जो माहिती दी है वही बता रहा ना मैं आपको। ऐसा तो नहीं कि जानबूझ के छुपाया जा रहा है। और इसमें आप मिली भगत इनकी है, कंपनी के अधिकारियों की, किसकी मुझे क्या मालूम। और इसके बाद में इसमें स्पष्ट उन्हें लिख के दिया है, आप ये देखिए क्या लिख के दिया। NFL RCF फर्टिलायझर कंपनी त्यांच्याकडील जिल्ह्यातील रजिस्टर पुरवठा खत विक्रेता यांना आपल्या स्तरावरून पुरवठा करत असतात, यानी कंपनी अपने हिसाब से पुरवठा करती है डायरेक्ट, मतलब कोई गिनती नहीं है। हाँ, और चंबल कंपनी ने तो डायरेक्ट यानी अधिकारियों को भी जानकारी नहीं दी है। टेस्टिंग कैसी होगी, वो असली माल है नकली माल है? तो ये तो अधिकारियों की जवाबदारी ना, ये निष्क्रिय बोलना पड़ेगा ना। इसके तो ये आप लोग को माल जैसी बराबर टाइम पर नहीं आया उतने, तो उसमें क्या क्या किसानों को परेशानी हुई? किसानों को परेशानी जिस चीज के लिए केंद्र शासन ने, महाराष्ट्र शासन ने सप्लाई किया
हमें रिटेलर को ही माल नहीं मिला तो किसानों को मिला क्या? मुझे ये बताइए, हमारा डायरेक्ट किसानों को भी ज्यादा रेट में खरीदना पड़ा होगा। माल ही नहीं ब्लैक- मिला उनको। कहीं और से ब्लैक वगैरह लाया हो कोई डीलर अब ने तो? मैं आपको ये बता रहा, गोरेगांव तालुका में 111 टन यानी नियर अबाउट 2400 बोरी करीब हो रहा है। इसमें से सिंगल बैग भी यूरिया नहीं आया है। तो ये कैसी कैसी ये जानकारी दी गया, आपको? गया कहाँ? मैं आरटीआई में लिया हूँ ना। तो गोरेगांव तहसील के लिए माल था क्या ये? ये गोरेगांव तहसील का एक्चुअल में 1000 टन माल आया है। पूरे जिले के लिए हाँ, और ये तालुका वाइज उनका वाटर यादी भी दे दी है। यादी भी है नहीं। ये तो आप लोग को डीलर लोग को माल मिला नहीं? माल ही नहीं आया ना माल तालुका गया में। कहाँ? माल गया कहाँ? और जब माल गया तो उसको गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी कैसे? सब्सिडी भी दे दी। गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी होंगी। बिलिंग कैसी होती होगी? बिलिंग कैसे हुई? ये ये ऑनलाइन प्रोसेस होंगी ना? यदि हम रिटेलर माल बेचता है तो हमको पास मशीन चलाना है, और ये जब माल बिका है या जहाँ गया है तो ये किस हिसाब से ये गया? ऑनलाइन बुकिंग रही होंगी सब, तो ऑनलाइन दिखता होगा ना सब डाटा। कुछ भी नहीं है ना, है ही नहीं। डिपार्टमेंट के पास भी नहीं ना किसको माल गया। ये 1000 टन का सप्लाई दिखा रहा है, और जब ये इनसे माहिती मंगा सब्सिडी किसके खाते में जाएंगी फिर? कंपनी के, अच्छा, कंपनी खाते में सब्सिडी जाएंगी। ये और बता किसान को रहा माल हूँ। मिला ही नहीं। ये 1000 टन माल आया, और जो जिलाधिकारी का पोर्टल है इसके ऊपर 634 टन का दे रहा है। बाकी माल भी गायब है, यानी इन्हें इवन जिलाधिकारी के लिए भी फसावनुक की है। इसमें कौन कौन किस किस की मिलीभगत हो सकती है, क्या लगता है? इसमें कंपनी की तो है, डीलर की भी है और अधिकारियों की भी है। ये अधिकारियों का दबाव शिकायत नहीं नहीं है। की आपने फिर? इसकी शिकायत नहीं शिकायत किसे करे? अभी हम जिलाधिकारी को? हमें अभी कलेक्टर के पास जाना है, जिलाधिकारी के पास जाना है, क्योंकि एक्चुअल में कलेक्टर की भी इन्हें फसावनुक किया है ना। अच्छा, कलेक्टर को फंसा दिए इन्होंने। तो अभी मांग क्या है इस बार, जो अभी हंगामा आने वाला है, बरसात का हंगामा, उसमें पहले क्या तो मांग है? कंपनी के ऊपर कार्रवाई की जाए। अच्छा जिन कंपनियों ने गड़बड़ की है इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। अच्छा कंपनी कोई भी नहीं, अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट किसके लिए माल दे रही है? किसानों के लिए। फिर वो माल किसानों को मिलना चाहिए। किसानों को माल कब मिलेगा? रिटेलर को मिलेगा तो रिटेलर किसान, संबंध डायरेक्ट किसानों का किससे है? रिटेलर से। बराबर, रिटेल को नहीं मिल रहा है। रिटेलर को माल नहीं मिल रहा तो किसानों को कहाँ से मिलेगा? क्या बोल रहे, ये जो बता रहे सारी जानकारी क्या सही है, क्या लगता है आपको? जानकारी सही है ना, वो जो आरटीआर लगाए हैं तो उसमें जानकारी दी है ना उन्होंने। तो किस प्रकार का धंधा करोगे आप लोग? हमका धंधा करेंगे, हमको धंधा तो क्या, माल मिलेगा धंधा करेंगे, नहीं मिलेगा तो कहाँ से धंधा करेंगे? किसानों को माल ही नहीं मिलेगा तो किसान अपनी उपज किस तरह करेगा फिर? किसान की उपज कम होगी, और ब्लैक में भी माल बिकता है फिर। ब्लैक में माल बेचता है, उसका जिम्मेदार किसान कृषि केंद्र को ठहराया जाता है। क्या बोलेंगे, ये जो बता रहे इतना बड़ा मामला बता रहे कि माल ही नहीं आया और माल यादी में दिख रहा है, किसानों को माल नहीं मिला, सब्सिडी पहुंच गई, तो किस प्रकार का ये चल रहा है, आवक जावक क्या हिसाब है इसका? हमारे जो अध्यक्ष महोदय बोल रहे हैं ये सारी बातें बरोबर है। एक्चुअली होता क्या है, मैं खुद BSc एग्री MBA हूँ, मैंने खुद एक्सपीरियंस लेके यहाँ पे आया हूँ। एक्चुअली हम लोग लाइसेंस होल्डर है और लाइसेंस लेके हम लोग जो लीगली है वो काम करते हैं, लेकिन हर गांव में दूसरी समस्या है कि हर गांव में कोई भी किसान आता है MP से, छत्तीसगढ़ से बिजाई लाता है, खत लाता है और बिंदास बेचता है। हमको हर सवाल का जवाब देना पड़ता है, ये कितना स्टॉक है, वो कितना स्टॉक है, और ये लोग बिंदास बेचते हैं। तो खत रहे कुछ भी रहे, और ऊपर से लिंकिंग भी बहुत है, यानी कि वो तो मुद्दा ऐसा है कि जो कभी ख़त्म ना होने वाला मुद्दा है। यानी कि हमको 30,000 के यूरिया के लिए मजबूरन लगभग 2-2.5 लाख का दूसरा खात लेना पडता है। वो कभी यानी की न सुटणारे कोड ज्याला म्हणतो ना आपण, तसं आहे ते जाऊ द्या, पण हे जे म्हणजे हातोहात हे जे रॅक इकडल्या तिकडे जातात याच्यावर ये मतलब ये जो मामला इन्होंने बताया तो इसकी जांच होना चाहिए क्या? बरोबर, एकदम 100% जांच होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जो लड़ रहे हैं वो किसानों के फायदे के लिए लड़ रहे हैं। हमारा पर्सनल इसमें कोई लुकआउट नहीं है, कोई ये नहीं है, मोटो नहीं है। ठीक है, आ जाओ। क्या बोलेंगे, इस प्रकार का मामला इन्होंने बताया है, क्या इस प्रकार का हुआ है ऐसा लगता है? साहब ने जो बताया है वो सही बताया है, क्योंकि हमारे गोंदिया जिले का जो गोरेगांव तालुका का जो यूरिया है वो गोरेगांव तालुकों को मिलना चाहिए। हाँ, अगर ऊपर के जो साहब लोग हैं और कंपनी वाले ये मिली जुली सरकार करके दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भेज देते हैं। अच्छा, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में बेचते होंगे, फिर आप लोग के किसानों को माल नहीं मिलता, इसलिए किसान भटकता है ना इधर उधर। क्या मतलब इसमें किसानों, डीलर के और किसानों की दोनों की फसोनी हो रही है कहीं ना कहीं, फसोनी हो रही है, और सरकार को चूना लगाया जा रहा है बड़े पैमाने पर। जिसका जितना कितने का स्टाक चूना लग गया होगा लगभग? जो होलसेलर रहते हैं, करोड़ों रुपए का है। मेरा कहना यह है, कैसा है, रिटेलर मैक्सिमम होते हैं, बरोबर है, जो ऑथोराइज होलसेलर रहते हैं और ऑथोराइज कंपनी डीलर होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, अपनी मोनोपोली बना के रखते हैं। क्या है, जो तालुका का, जो जिला का, जो ये पूरा ये होता है
यानी कि उसको एक्नॉलेज होता है स्टॉक की इतना इतना जाना है, वो एकरेज के हिसाब से होता है, तो उतना वो आदमी को मिलना चाहिए। वो मजबूरन बाहर जा रहा है और हमको मिलता नहीं। फिर जो किसान हमारे साथ परमानेंटली जुड़ा है हर चीज़ के लिए, वो बेचारा इधर उधर भटक जाएगा तो कोई मतलब नहीं है ना, इसमें कोई ये नहीं है। जिस समय बरसात आती है उस समय पानी आता है, उसी तरह जो है किसान अपनी जो है फसल मतलब खेती करता है, फसल उगाने की पूरी कोशिश करता है। कई बीमारियाँ लगती है, बीमारी के लिए भी दवा वगैरह भी यूज करता है। उसी तरह जो मेन भूमिका होती है सालपेट की, सालपेट भी अगर समय पे मिलता है तो बराबर उपज होती है, पर सालपेट अगर समय पे नहीं मिलेगा तो किस तरह किसानों की उपज होगी। इन्होंने ये बताया कि जिस तरह माल आ रहा है गोंदिया जिले में और गोरेगांव तहसील को यूरिया या बाकी अन्य जो सालपेट है समय समय पर मिल नहीं रहा है। इन्होंने जो है माहिती के अधिकार लगाए, माहिती के अधिकार में इनको जानकारी दी कि गोरेगांव में इतना इतना टन इतना इतना जो बैग आई, पर उतना बैग आई नहीं, कोई डीलर के पास नहीं आई। तो सारा जो माल गया कहाँ, यूरिया गया कहाँ, किसानों कैसे, अगर इस तरह अगर धोखाधड़ी होती रहेंगी तो किसान किस दुकान पर जाएगा, अगर माल ही उपलब्ध नहीं रहेगा तो किसान किससे खरीदी करेगा और उसका जो फसल किस तरह होगी, सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा किया जा रहा है। अभी जो आज जो है उस लेकर जो मीटिंग थी, मीटिंग में लगभग इनको प्रशिक्षण दिया गया, प्रशिक्षण के माध्यम से इन्होंने पूरी सुने, पर इनकी कोई जो है यहाँ पे जो अधिकारी वर्ग सुनने को तैयार नहीं है। ऐसा इन्होंने यहाँ के जो अधिकारी वरिष्ठ उनके ऊपर आरोप लगाया गया है। इन्होंने कहा है कि जो भी पिछले साल जो जानकारी दिए थे, जितना माल आया था उसकी जांच होना चाहिए और जांच होने के बाद जो है माल कहाँ गया, सब्सिडी कैसी पहुंची, किस किसान को माल दिया गया, ये पूरी जांच की इन्होंने जो आज जो है इन्होंने मांग की है। अब देखना ये बाकी होगा, खबर प्रकाश होने के बाद शासन प्रशासन कितनी दखल लेती इन डीलर की और आने वाले समय में जितना माल डीलरों को लगता है, जितना माल किसानों को मिलना चाहिए, किफायत भाव में मिलना चाहिए, वो मिलता है नहीं मिलता, या हर साल जो है हर किसान जो है दुकान दुकान भटकेगा और ब्लैक में माल लेगा, इस तरह ही पूरा चलते जाएगा। क्या देखने वाली बात होगी। सरोज कावड़े के साथ मैं लिल्लारे, गोंदिया।